Hello students, welcome to the next video lecture on degrees of comparison. Yesterday we have seen what is degrees of comparison, what are its different types, why it is called degrees of comparison, and now we are seeing its conversion from type 1, type 2 to type 3. Yesterday we have seen type 1, how to convert degree in type 1, how to change the degree in type 1 when there is a comparison in between only two things. Now in type 2, change the degree from superlative to comparative and positive when comparison is between 1 and remaining. 1 and remaining. That means there will be comparison between more than two things or more than two persons or more than two animals. Is it? So, of course, there will be some formula how to change from superlative to comparative and positive when superlative degree is given. When there is a comparison between 1 and remaining. So I will write down formula later on. We will develop it from the examples. So let's see examples first. Example 1 is he is the most handsome man in Bollywood. Now let's check whether it is in superlative degree or it is in comparative or it is in positive. How? We'll read the example. He is the most. एक तो बेटा दी आया है और साथ में most लगा है. जहां the और most लग जाए समझ जाओ कि वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री. तो ये एग्जाम्पल सुपरलेटिव डिग्री का है, लेकिन टाइप 2 का कैसे है? He is the most handsome man. Okay? He is the most handsome man in the Bollywood. तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? एक हैंडसम व्यक्ति को लेकर और दूसरे जो बॉलीवुड में व्यक्ति है उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है. मतलब 1 and remaining others in Bollywood. Is it okay? That means this example is of type 2. So let's change this into comparative degree first. So answers will be like this. कंपैरेटिव डिग्री में कैसे करेंगे? तो द और मोस्ट ये किस कैटेगरी में आते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में. हमें कहाँ जाना है? कंपैरेटिव डिग्री में. तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ही इज मोस्ट की जगह आएगा मोर. अब द और मोर नहीं लगेगा क्योंकि द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में लगता है. तो जब हम कंपैरेटिव करने वाले हैं तो द हट जाएगा और हम डिग्री चेंज करेंगे. ही इज मोर
ठीक है। आई एम राइटिंग सम और फ्यू वर्ड्स. व्हाट आर दोज वर्ड्स? लेट्स सी. ही इज मोर हैंडसम. Than any other man in Bollywood. See what I have written. He is more तक समझ में आया. More handsome. The most handsome को हमने किस में कन्वर्ट किया? More handsome. क्यों? क्योंकि हमें जाना है CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है. तो हमने मोर हैंडसम तो कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया. अब चेंज कर दिया लेकिन मीनिंग चेंज होना चाहिए क्या? नहीं. तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे जो हमें विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग डिग्री चेंज करने में हेल्प करे. तो वो वर्ड क्या है या वो सेंटेंस क्या है? देन एनी अदर, और किसी के मुकाबले. ठीक है. सो टाइप 2 में हमेशा अगर टाइप 2 आप पहचान लेते हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हो, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव जा रहे हो, तो हमेशा देन एनी अदर ये जो 3 वर्ड्स है वो ऐड करने पड़ते हैं, सो दैट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस यू विल चेंज डिग्री. ठीक है. सो ही इज मोर हैंडसम देन एनी अदर मैन तक. ठीक है. और बचा हुआ सेंटेंस जैसा का वैसा, चाहे जितना लंबा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें सिर्फ इंटरेस्ट किसमें है? हमें डिग्री कहाँ पता चलती है? डिग्री मतलब एडजेक्टिव कहाँ है हमारा? एडजेक्टिव का हमारे पास क्या है? हैंडसम है. और हैंडसम कैसा? तो मोस्ट हैंडसम, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का है. अब हमें ये एडजेक्टिव को चेंज करना है. कर दिया चेंज. मोस्ट हैंडसम से द मोस्ट हैंडसम से कर दिया मोर हैंडसम. ठीक है. लेकिन चेंज तो कर दिया, अब कुछ ऐड करने पड़ेंगे वर्ड्स, सो दैट ये चेंज जो है वो उसका मीनिंग चेंज ना कर सके. चेंज ओवर जो कर रहे हैं वो मीनिंग चेंज ना करे ओरिजिनल सेंटेंस का. सो हमने ऐड किया दैट एनी अदर मैन इन दी बॉलीवुड. ओके. नाउ लेट्स सी हाउ इट इज इन पॉजिटिव. कल के लेक्चर में याद करो, यस्टरडेज लेक्चर व्हाट आई हैव टोल्ड यू. चाहे जिस भी कैटेगरी मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जिस भी कैटेगरी का आप चेंज कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर रहे हो या सुपरलेटिव से पॉजिटिव कर रहे हो, जब भी आप पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो तो हमेशा क्या होंगे? सब्जेक्ट्स इंटरचेंज होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये टाइप 2 भी है लेकिन तभी भी हमें सब्जेक्ट्स इंटरचेंज करने पड़ेंगे. तो हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या है? अब टाइप 1 में सब्जेक्ट्स बहुत क्लियर थे. ऑयल इज लाइटर देन वाटर. तो क्या सब्जेक्ट थे? ऑयल था और वाटर था. बहुत सिंपल था पहचानना. क्या इसमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उस तरह का? सब्जेक्ट तो है बट सिर्फ 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है. एक है मोस्ट हैंडसम मैन और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? और दूसरे रेस्ट ऑफ द हैंडसम मैन. ओके. सो सब्जेक्ट इंटरचेंज करने हैं उससे पहले. ठीक है. हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? एक ही सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. चलो सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया ही. अब दूसरा क्या होना चाहिए? मैन इन बॉलीवुड. ठीक है. दूसरा सब्जेक्ट ही का कंपैरिजन किससे हो रहा है? दूसरे बॉलीवुड के मैन है उससे कंपैरिजन हो रहा है. तो 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये सब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए. ठीक है. चलो लेते हैं. ओके. ले तो लिया. लेकिन टाइप 2 की एक स्पेशलिटी है. जैसे हमने देन एनी अदर कंपैरेटिव डिग्री में ऐड किया, सो दैट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, एक नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाना चाहिए. सो हमने एक वर्ड ऐड किया. तो पॉजिटिव डिग्री जब आप टाइप 1 देख रहे थे, देखिए क्या हुआ था? हमने नॉट का यूज किया था. अभी भी हमें कुछ नॉट जैसा या नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट ये जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसका मीनिंग जो है वो चेंज ना हो. अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो, हमेशा एक बात ध्यान में रखना,
कन्वर्जन जब भी कर रहे हो हमेशा ओरिजिनल जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन में दिया है उसका करना है, ना कि जो आप आंसर लिख रहे हो उसका। अब पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे तो यहां से नहीं जाएंगे, तो यहीं से देखेंगे, ओरिजिनल सेंटेंस से देखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से देखेंगे। ठीक है, सो पॉजिटिव डिग्री में जाना है। अब हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 2 तो आ गया है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में जा रहे तो नॉट ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो टाइप 1 में यूज करते हैं। टाइप 2 में क्या यूज करेंगे? टाइप 2 में यूज करेंगे नो अदर मैन। चेंज हमने क्या किया? हमने ऐड किया नो अदर, क्या? मैन इन दी बॉलीवुड, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है बॉलीवुड में। कैसा? नो अदर मैन इन बॉलीवुड। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज करते हैं? अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी, जो कि क्या है? इज। नो अदर मैन इन बॉलीवुड इज। पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे, चेंज द डिग्री, इज एज हैंडसम, एज। इज इट ओके? क्या चेंज किया हमने? इज एज हैंडसम एज। सो सब्जेक्ट नंबर 2 यहां आ गया, ये है सब्जेक्ट नंबर 2। सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, और सब्जेक्ट नंबर 1 कहां आ गया? लास्ट में आ गया। यही तो हम टाइप 1 में कर रहे थे, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है? कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है उसका फर्क है, और उसका फर्क है इसीलिए हमें कुछ कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में देन, एनी, अदर ऐड किया, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर ऐड किया, ठीक है। वैसे ही टाइप 3 में कुछ और आएंगे कि क्या ऐड करना है, लेकिन ध्यान हमेशा किस में रखना है कि टाइप 2 पहचानना कैसे है, कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है। क्या सिर्फ 2 लोग हैं, या 2 व्यक्ति है, या फिर एक कोई व्यक्ति है और बाकी के कॉमन कोई ग्रुप के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ओके, वैसा ध्यान में रखना है और कन्वर्जन करना है। कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो एक बार अच्छे से रीड करना, ठीक है, एक बार रीड करना और देन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट विल सी नेक्स्ट एग्जांपल कैसे करेंगे। एक और बात ध्यान में रखना बेटा, बात क्या ध्यान में रखना है? जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में जा रहे हो और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो, मैंने कुछ एस डी, सी डी, पी डी लिखा है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है, आपको ऐसा लिखना नहीं है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो रॉन्ग भी हो जाएगा, ठीक है, और रॉन्ग हो जाएगा, जो आप सही आंसर कर चुके, अटेम्प्ट कर चुके, उसको भी रॉन्ग दे देगा। अगर लिखना है तो पूरा लिखना है, ठीक है। सो हम पूरा लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। Is it okay? Next, it is the most precious gift I have ever had. क्या ये टाइप 2 का एग्जाम्पल हो सकता है? लेट्स चेक। हमेशा चेक करना कि ये कौन से टाइप में है। अभी हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं इसलिए ठीक है, जब टाइप वाइज नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले रहे, तब क्या? तब हमेशा चेक करना कि ये कौन से टाइप में आता है। ये जो टॉपिक है ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सो हम कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, ठीक है। और हम जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। एक और बात, जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हो, हमेशा ध्यान में रखना कि आपको पूछा क्या है,
क्या आपको पूरा पूछा है? पूरा मतलब कंपैरेटिव भी कर लो, पॉजिटिव भी कर लो, ऐसा पूछा है? अगर ऐसा नहीं पूछा है तो ऐसा कर भी नहीं आना। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। क्या पूछा है ये इंपॉर्टेंट है और वही अटेम्प्ट करना है, ठीक है? क्योंकि आप दोनों कर लोगे उसके कोई मार्क्स तो है नहीं, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम अननेसेसरी। इट इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट आई हैव एवर हैड। सो एक है सब्जेक्ट नंबर 1, ओके। इट इज द मोस्ट प्रेशियस मतलब ये बहुत प्रेशियस गिफ्ट है। जो मेरे पास अभी तक के जो गिफ्ट्स आए हैं उसमें से ये इट इज वेरी प्रेशियस, ठीक है? तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? वन ए गिफ्ट एंड रिमेनिंग जो गिफ्ट है उनके बीच में। तो हम टाइप 2 के सेंटेंस में आते हैं इसको वन और रिमेनिंग। सो कैसे करेंगे इसको? लेट्स चेक। कंपैरेटिव जाएंगे, ओके। सो इट आ गया सब्जेक्ट नंबर 1 जैसा का वैसा, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी जैसा का वैसा, ठीक है? इट इज द मोस्ट आया है, तो द और मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स है, तो इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे? मोर प्रेशियस गिफ्ट, ठीक है? डिग्री चेंज कर ली, इट इज मोर प्रेशियस। सिर्फ डिग्री चेंज करना है, डिग्री चेंज कर ली, लेकिन जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? इट इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर गिफ्ट आई हैव एवर हैड। ये जो सेंटेंस है आई हैव एवर हैड, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। वो एक्स्ट्रा सेंटेंस है जो इसको थोड़ा बड़ा बनाता है, इस पूरे सेंटेंस को और थोड़ा बड़ा बनाता है, ओके? सो हमने कहाँ चेंजेस किए? द मोस्ट को चेंज कर दिया, द मोस्ट प्रेशियस को चेंज कर दिया मोर प्रेशियस, चेंज द डिग्री। उसके बाद डिग्री चेंज करने के बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए, वो है देन एनी अदर, सो दैट उसका मीनिंग जो है वो बरकरार रहे, चेंज ना हो। और जो बचा हुआ सेंटेंस है जैसा का वैसा, और कहां से हमने लिया नहीं है, ठीक है? सो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री। ऑलवेज राइट कि आप क्या आंसर लिख रहे हो। आंसर लिख दिया, उसका कन्वर्जन कर लिया, लेकिन ये कन्वर्जन किसको लेकर किया गया है? हो सकता है एग्जाम में पूरा पूछा हो, कंपैरेटिव भी कर लो और पॉजिटिव भी कर लो, तो आपने उसको मेंशन नहीं किया तो उस पे भी मार्क्स कट सकते हैं, ओके? कंपैरेटिव डिग्री। नाउ लेट्स गो फॉर सुपर पॉजिटिव डिग्री। अगेन पॉजिटिव डिग्री में जाते हैं तो हमें क्या करने हैं? सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज करना जरूरी है। तो हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 1 है इट और सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? डिग्री के बाद गिफ्ट आई हैव एवर हैड, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है। सब्जेक्ट नंबर 2 हमेशा कहां रहेगा इस टाइप के सेंटेंस में? हमेशा जहां डिग्री आपने शो कर दी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट प्रेशियस, उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस वर्ड जो भी बचता है वो सब्जेक्ट नंबर 2 में आता है, ओके? सो हम क्या ऐड करते हैं पॉजिटिव डिग्री में? नो अदर, नो अदर। सब्जेक्ट नंबर 2 गिफ्ट, आई हैव एवर हैड, ठीक है? इज एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी आना चाहिए, सब्जेक्ट लिख दिया। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है? तो अब इसके अकॉर्डिंग ही जाते हैं। तो सब्जेक्ट तो लिख लिया हमने, नो अदर गिफ्ट आई हैव एवर हैड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है? या अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इज है। सो नो अदर गिफ्ट आई हैव एवर हैड। अब आपने ये कंफ्यूजन नहीं करना है मैडम यहाँ तो हैड है फिर इज भी गैस, ऐसा नहीं है। ये जो हैड है वो पोजीशन के लिए कि मेरे पास क्या था, ठीक है? पोजीशन, कुछ चीज ओन करना, कार ओन करना या गिफ्ट ओन करना, उसको लेकर है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
ओके, इस बात को ध्यान में रखना. नो अदर गिफ्ट आई हैव एवर हैड इज. नाउ चेंज द डिग्री. सब्जेक्ट लिख लिया, चेंज द डिग्री. इज एज प्रेशियस एज इट. सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया. ये सब्जेक्ट नंबर 2 और ये सब्जेक्ट नंबर हो गए इंटरचेंज. इंटरचेंज तो कर दिए, डिग्री भी चेंज कर दी, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए कुछ वर्ड्स हमने ऐड किए सो दैट मीनिंग रिमेन्स द सेम. अब आप एक बात अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब हम टाइप 1 भी पढ़ रहे थे और पॉजिटिव डिग्री में जब आए वहां पर भी नॉट आया था. यहाँ पर भी जब हम पॉजिटिव डिग्री कर रहे हैं, देखिए नो अदर आया है. मतलब सेंटेंस जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नहीं. सो पॉजिटिव डिग्री की ये एक स्पेशलिटी है, इसको ध्यान में रखना. एक तो एज और एज आता है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है. एज और एज के बीच में जो भी एडजेक्टिव है वो हमें लिखना है. एडजेक्टिव गिवन रहेगा सेंटेंस में. इज इट ओके? We will see the third example. Okay, before going for a third example, we will prepare the formula. ठीक है, तो फॉर्मूला ये रहेगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए. क्या रहेगा? सब्जेक्ट नंबर 1 देखते देखो, ये कंपैरेटिव डिग्री है. सब्जेक्ट नंबर 1 पहले आएगा जो कि ऑलरेडी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री में है. सब्जेक्ट नंबर 1 प्लस फॉर्म ऑफ टू बी. ओके, देन क्या आया है? फॉर्म ऑफ टू बी के बाद इज. ये फॉर्म ऑफ टू बी है. मोर हैंडसम, चेंज द डिग्री. चेंज द डिग्री प्लस डिग्री तो चेंज कर दी, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए देन एनी अदर प्लस सब्जेक्ट नंबर. या आप इसको अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं, बट सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 ऐसा कहना ज्यादा आसान है. सो ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है, करेक्ट, ये फॉर्मूला है कंपैरेटिव डिग्री के लिए. ठीक है. सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो क्या फॉर्मूला रहेगा? I am warning you again, never recite these formulas. फॉर्मूला को याद करना है क्या? नहीं, हमने इससे डेवलप किया सो दैट कभी भी आप जब चेक करने वाले हो, आप होमवर्क करोगे तो हमेशा आप चेक कर सकते हैं इसके साथ कि कहीं हम गलत तो नहीं हुए. ठीक है, तो ये चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है. सो लेट्स चेंज द सब्जेक्ट. नो अदर आना चाहिए. नो अदर प्लस सब्जेक्ट नंबर 2 लिख दिया. ठीक है, नो अदर सब्जेक्ट नंबर 2 अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी लिख दिया प्लस इज लिख दिया अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी. देन आना चाहिए एज प्लस चेंज द डिग्री. जो भी डिग्री आप चेंज करने वाले हो प्लस एज एंड प्लस सब्जेक्ट नंबर 1. तो ये फॉर्मूला याद करना नहीं है, ये चेक करने के लिए हमने डेवलप किया है. ठीक है, we'll go for some एक दो और एग्जांपल्स से देख लेते हैं.
इज द बेस्ट कंटेस्टेंट इन दी शो। ठीक है, कंटेस्टेंट मतलब जो भी शो आजकल चलते हैं, रियलिटी शो या कोई भी प्रोग्राम जो आप टीवी पर देखते हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उन्हें कंटेस्टेंट भी कहते हैं। तो हीना कोई लड़की है, ही इज द बेस्ट कंटेस्टेंट इन दी शो। सो ये टाइप 2 का कैसे हो सकता है? हीना का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? हीना एक है 1 और रिमेनिंग जो कंटेस्टेंट है उसके साथ में हीना का कंपैरिजन हो रहा है, जो कि किसके रिस्पेक्ट में है? एडजेक्टिव क्या है? बेस्ट। ठीक है, सो लेट्स चेंज इनटू कंपैरेटिव। हीना इज, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1, साथ में अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू भी लिख दिया इज। नाउ चेंज द डिग्री, द और बेस्ट है। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का जब भी एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, उसके पहले द लगा होगा। और आप अगर चेंज कर रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री भी बना रहे हो, तो द लिखना जरूरी है। ठीक है, मैं ये बार बार कह रही हूँ। सो हीना इज, द हट जाएगा, क्या आएगा? बेटर। ठीक है, ई याद लगेगा। सो हीना इज बेटर, क्या? चेंज, डिग्री तो चेंज कर ली, लगा हम क्या करने वाले हैं? देन एनी अदर हमें ऐड करना पड़ेगा, सो दैट सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। हीना इज बेटर देन एनी अदर कंटेस्टेंट इन दिस शो। ठीक है, लेट्स गो फॉर पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब भी आप बना रहे हो, उसका सेंटेंस बना रहे हो, तो क्या ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट्स इंटरचेंज होने वाले हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 1 हीना है, ठीक है, एज पर ओरिजिनल सेंटेंस, और सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? सुपरलेटिव के बाद जो सेंटेंस बचता है, ठीक है, सुपरलेटिव के बाद सेंटेंस क्या बचता है? कंटेस्टेंट इन दी शो। तो हमें क्या लिखना है? नो अदर। सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कहाँ खत्म हुई? बेस्ट पर खत्म हुई। ठीक है, उसके बाद जो सेंटेंस बचा वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 2। सो नो अदर कंटेस्टेंट, ओके, इन दी शो। सब्जेक्ट लिख लिया, अब हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब हम कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही कंटेस्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, नो अदर कंटेस्टेंट इन दी शो, तो इज आना चाहिए। इज अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू भी लिख दिया, अभी डिग्री चेंज करना है। इज एज गुड, बेटर क्या चेंज होगा? गुड, एज गुड एज हीना, सब्जेक्ट नंबर 2। Is it okay? Let's go for fourth sentence. We will highlight the changes we have made. So, Hina is better than any other. No other contestant. This show is as good as Hina. ठीक है, जो भी changes आप करने वाले उसे हमेशा highlight करना। Interacting with the students was the most important work she had. ठीक है, सो ये टाइप 2 में कैसे आता है देखते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री का है क्या? है, क्योंकि क्यों? मोस्ट
ये वर्ड यूज किया, तो मोस्ट है मतलब सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये टाइप 1 है क्या, कि टाइप 2 है क्या, कि टाइप 3 है, ये हम चेक करेंगे कैसे। सो इंटर कंपैरिजन किसके बीच में होना चाहिए, 1 एंड रिमेनिंग, ठीक है। सो इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करना वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क शी हैड। तो उसके लिए वो जो इंटरैक्टिंग था वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क शी हैड। व्हेनेवर वो भी जो भी शी है उसका पास्ट टेंस में यूज किया हुआ सेंटेंस है शी हैड, ये उसका ओके। इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझसे इंटरैक्ट करेंगे, तब मैं उसको लेकर आऊंगी। विराट कोहली is the most talented batsman in the world, ठीक है। विराट कोहली इज द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन दी वर्ल्ड। सो कंपैरिजन किसका हो रहा है, विराट कोहली का, ठीक है। और वो कौन है, बैट्समैन है, तो किसके साथ, दूसरे जो और बैट्समैन है दुनिया में, ठीक है, उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, मतलब 1 एंड रिमेनिंग। सो ये टाइप 2 में आता है। सो इसको चेंज कैसे करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, सब्जेक्ट नंबर 1 है विराट कोहली, और सब्जेक्ट नंबर 2 कब आता है, जब आपकी डिग्री खत्म होती है, मोस्ट टैलेंटेड, उसके बाद जो बचता है सेंटेंस वो है सब्जेक्ट नंबर। सो विराट कोहली, देन appropriate form of to be, you have the formula, you can always check, बट फॉर्मूले को देखकर नहीं करना है, सिर्फ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें वो ध्यान में रखनी है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। इस बात को ध्यान में रखकर चेंजेस करने हैं। सो विराट कोहली इज द मोस्ट टैलेंटेड, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, तो द मोस्ट हट जाएगा, क्या आना चाहिए, मोर टैलेंटेड, ठीक है। अब डिग्री तो चेंज कर ली, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे देन एनी अदर, और जो भी बचा हुआ सेंटेंस है डिग्री खत्म होने के बाद वो लिखना है देन एनी अदर बैट्समैन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। जो चेंजेस किए है उसे हाईलाइट करना है, मोर टैलेंटेड देन एनी अदर बैट्समैन। नाउ लेट्स गो फॉर पॉजिटिव डिग्री। अगेन पॉजिटिव डिग्री में जाना है तो क्या करना है, चेक करना है कि सब्जेक्ट्स इंटरचेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 1 है विराट कोहली और सब्जेक्ट नंबर 2 है सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। तो सब्जेक्ट नंबर 2 पहले आएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 है बैट्समैन इन दी वर्ल्ड, लेकिन टाइप 2 में हम एक वर्ड ऐड करते हैं नो, वो इसीलिए क्योंकि सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ओरिजिनल जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव, नो अदर बैट्समैन इन दी वर्ल्ड, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी इज, वो भी लिख दिया। नाउ चेंज द डिग्री एज टैलेंटेड, एज विराट कोहली, ठीक है। क्वेश्चन में था कि विराट कोहली मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन है, ठीक है, दुनिया का मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन है विराट कोहली। कंपैरेटिव डिग्री में उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने कुछ
डिग्री चेंज कर दी। कैसे? विराट कोहली इज मोर टैलेंटेड, वो मोर टैलेंटेड है देन एनी अदर बैट्समैन, दूसरे जो बैट्समैन है उनसे ज्यादा। ठीक है, वही तो ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग था। थर्ड में पॉजिटिव डिग्री में नो अदर बैट्समैन, अब इसमें क्या है कि दुनिया में और कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है किसके जैसा, जैसा कि विराट कोहली टैलेंटेड है। सो ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिग्री जरूर चेंज हुई। इज इट ओके? लेट्स मूव टू टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है? चेंज द डिग्री फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव and positive when comparison is between few and remaining। ठीक है, अब इसमें दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कोई एक ग्रुप का कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप के साथ या किसी दूसरी चीज के साथ हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ एक ही कोई नहीं रहेगा, बहुत सारे रहेंगे जिसका एक ग्रुप रहेगा टोटल। ठीक है, किसी कोई एक कैटेगरी रहेगी, जैसे फ्रूट्स हो गया या कोई एनिमल्स का ग्रुप है। ठीक है, वैसा कोई ग्रुप रहेगा जिसको हम फ्यू बोल सकते हैं, उसका कंपैरिजन जो रिमेनिंग सेम ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ या किसी और कंपनीज का जो ग्रुप है उनके साथ हो रहा होगा। सो आई leave this space to write down the formula. Let's go for examples. Example number 1 है ओके। एग्जाम्पल है डॉक्टर अंबेडकर इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन एन यूनिवर्स। तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का। ठीक है, बेस्ट, वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट में से, सभी जो बेस्ट है। ठीक है, फ्यू, जितने भी बेस्ट है उसमें से एक। ओके, उसमें से एक है, कंपैरिजन हो रहा है, वो बेस्ट है किसमें? जो भी यूनिवर्स में दूसरे बेस्ट लोग हैं उनके साथ में। सो टाइप 3 में एक बात याद रखना, हमेशा आपको वन ऑफ दी, ये जो 3 वर्ड्स है ये हमेशा हमेशा दिखेंगे। जहां भी आपको वन ऑफ दी दिख जाए और साथ में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिखे, समझ जाना कि वो टाइप 3 है। और उसका चेंज करने का तरीका टाइप 2 जैसा ही है, बट दूसरे कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। सो कैसे करेंगे? इसमें जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, चलो सब्जेक्ट नंबर 1 है डॉक्टर अंबेडकर। अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी, जो कि प्रीवियस टाइप 2 में देखा था, इज वन ऑफ द बेस्ट।
ये जो टोटल 4 वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हट जानी चाहिए और क्या आना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए। तो वन ऑफ द हट जाएगा, तो वन ऑफ द हट जाने से हमें बेस्ट का क्या होना चाहिए? बेटर। डॉक्टर आम्बेडकर इज बेटर। अब ये हमने हटा तो दिया, लेकिन इसको हटाने के लिए कुछ और वर्ड ऐड करने पड़ेंगे सो दैट इसका मीनिंग चेंज ना हो। वो क्या है? इज बेटर देन, मोस्ट अदर। क्या चेंज किया हमने? देन मोस्ट अदर। अर्लियर टाइप 2 में देन एनी अदर आता था, अब देन मोस्ट अदर आएगा। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना इजी टॉपिक है। देन मोस्ट अदर पीपल इन एन यूनिवर्स। ठीक है, जो बचा हुआ सेंटेंस है वो जैसा का वैसा। लेट्स गो फॉर पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या कहती है? अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले, क्या कि जब भी हम पॉजिटिव डिग्री में जा रहे हो, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हो, तो सब्जेक्ट्स हमेशा इंटरचेंज होने चाहिए। तो सब्जेक्ट नंबर 1 तो ये है, और सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव, पीपल इन एन यूनिवर्स। ठीक है, अब कर तो दिया, पीपल इन यूनिवर्स हम लिख देंगे, चलो ठीक है, पीपल इन एन यूनिवर्स। देखिए, जैसे टाइप 2 में हमने नो अदर ऐड किया था, वैसे टाइप 3 में वेरी फ्यू या फिर सिर्फ फ्यू, कई बार किसी सेंटेंस में सिर्फ फ्यू भी लिखते हैं। सो वेरी फ्यू पीपल इन एन यूनिवर्स लिख दिया सब्जेक्ट नंबर 2। अब अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या लगता है क्या आना चाहिए अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी? अभी तक हम जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी है, इज था तो इज लिखा, वॉज था तो वॉज लिखा, या जो भी इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ड्स आएंगे वो लिखेंगे। इसमें क्या लिखूं मैं? इज लिखूं? चलो देखते हैं। वेरी फ्यू पीपल इन एन यूनिवर्स इज। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये डिसाइड कौन करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या अनेक वचन है? तो क्या एक वचन है? मुझे तो नहीं लगता। वेरी फ्यू पीपल एक वचन है कि अनेक वचन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो इज नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए। टेंस को चेंज नहीं किया है, ठीक है, टेंस जो है वैसा है, लेकिन ये सिंगुलर के लिए है इज। डॉक्टर आम्बेडकर सिंगुलर एक व्यक्ति, लेकिन पीपल बहुत सारे लोग, वो अनेक वचन में है, प्लूरल है, इसलिए आर आना चाहिए। तो टाइप 3 में हमेशा आपको प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब्स दिखेंगे, ठीक है। सो वेरी फ्यू पीपल इन एन यूनिवर्स आर एज, हमने क्या सब्जेक्ट नंबर 2 लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अभी डिग्री चेंज करने का वक्त है। सो एज गुड, एज डॉक्टर आम्बेडकर, ठीक है। सो चेंजेस, वेरी फ्यू पीपल आर एज गुड, इस तरह के चेंजेस हमें हाईलाइट करने हैं और देखना है कि कहीं गलत तो नहीं किया। सो यू हैव फॉर्मूलाज विथ यू, ओके। फॉर्मूलाज के साथ हमेशा रीचेक करना चाहिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तब एक बार प्रैक्टिस हो गई तो चाहे आप 4 महीने बाद उसको अटेम्प्ट करो या 1 साल बाद अटेम्प्ट करो, आपको ये याद होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है, चाहे जो भी टॉपिक आप कर रहे हो। सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? मैंगो इज दी is one of the mango is one of the greatest fruits in India, ठीक है। मैंगो
जिसमें से मैंगो एक ग्रेटेस्ट फूड है, इंडिया की बात करें तो ये वन ऑफ दी आया है, मतलब टाइप 3 है और सुपरलेटिव है, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट, ईएसटी लगा है, ध्यान में रखना। हमने टेबल नंबर 1 देखा था लास्ट वीडियो में कि जब ईएसटी लगता हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सो लेट्स चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। सो सब्जेक्ट नंबर 1 है हमारे पास मैंगो और सब्जेक्ट नंबर 2 है सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का आधा खत्म हुआ, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव खत्म, बचा हुआ जो सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो सब्जेक्ट नंबर 2 में आएगा। ठीक है, ये क्यों लिख रही हूँ या मैं क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपको भी हाईलाइट करना है बट पेंसिल से, सो दैट हमेशा आपको चेंज करने में आसानी हो, पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे तब। सो मैंगो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द हट जाना चाहिए क्योंकि अब हम जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में। सो ग्रेटेस्ट का चेंज होगा ग्रेटर में। ओके, ग्रेटर में चेंज हो गया, चेंज तो कर दिया, अब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देन मोस्ट अदर। देन मोस्ट अदर क्या, फ्रूट्स इन इंडिया, फ्रूट्स इन इंडिया। ठीक है, सो ग्रेटर लिखा हमने, देन मोस्ट फ्रूट्स इन इंडिया। इज इट ओके, समझा? सो पॉजिटिव डिग्री में जब जाएंगे तब क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे तो चेक करेंगे कि सब्जेक्ट्स इंटरचेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट्स इंटरचेंज होते हैं, बाकी और किसी में नहीं। ठीक है, सो अब हम सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखेंगे, करेक्ट, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लिख दिया। सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव, ओरिजिनल सेंटेंस चेक करना है क्या है, सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट के बाद क्या बचता है, फ्रूट्स इन इंडिया, लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। बट ये जो सब्जेक्ट है क्या ये सिंगुलर है, क्या ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। क्यों, क्योंकि फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे फ्रूट्स की बात हो रही है, प्लूरल है, इसलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस जो हम टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं, टेंस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से चेक कर रहे हैं। सो वेरी फ्यू फ्रूट्स इन इंडिया आर, नाउ चेंज द डिग्री, एज ग्रेट as the mango। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स बिल्ड द फॉर्मूलास। और ये फॉर्मूला कंपैरेटिव डिग्री के लिए है। क्या कहता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट नंबर 1 पहले आना चाहिए, आ गया, उसके बाद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी होना चाहिए, ये भी आ गया, इज, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी लिख दिया, नाउ चेंज द डिग्री, कर ली हमने, बेटर लिख दिया, लेकिन डिग्री चेंज कर ली तो ओरिजिनल सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, देन मोस्ट अदर प्लस सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए। देन पॉजिटिव डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, सब्जेक्ट्स होंगे इंटरचेंज, तो सब्जेक्ट नंबर 2 पहले आएगा जो कि सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली लिख नहीं सकते क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं कुछ चीजें, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कुछ वर्ड्स ऐड कर रहे हैं। तो आना चाहिए वेरी फ्यू, या फिर फ्यू भी चलता है, बट 90% में वेरी फ्यू ही यूज करते हैं। अगर आपको
क्वेश्चन में सिर्फ फ्यू दिखाई दे, वेरी ना हो उसके पहले, तो भी डरना नहीं, घबरा नहीं जाना कि भाई सिर्फ फ्यू है, ये टाइप 3 का होगा कि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी फ्यू भी आ सकता है, फ्यू भी रह सकता है। सो वेरी फ्यू, सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव या फिर सब्जेक्ट नंबर 2। सब्जेक्ट लिख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। सो फॉर्म ऑफ टू बी। फॉर्म ऑफ टू बी कौन डिसाइड करेगा? ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सो आई राइट डाउन हियर सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने टाइप 3 में लिखा है। टाइप 1 और टाइप 2 में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नंबर 2 है वो प्लूरल में आता ही नहीं। सो फॉर्म ऑफ टू बी लिख दिया पॉजिटिव डिग्री में, वेरी फ्यू, सब्जेक्ट नंबर 2, फॉर्म ऑफ टू बी, देन as, change the degree, plus as and plus subject number 1। ये हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, अपने एग्जाम्पल से इसको याद करना नहीं, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। Is it okay? Let's go for another examples. Katrina is one of the worst storms in the country. Katrina is one of the worst storms in the country. Katrina क्या है? Katrina कैफ में, ओके? Katrina ये तूफान का नाम है। So storm मतलब तूफान। So Katrina is one of the worst, सबसे खराब कोई तूफान है स्टॉर्म्स में से कंट्री में, वो कटरीना है, ठीक है? सो ये पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, है क्योंकि वन ऑफ दी आया है और वर्स्ट एसटी लगा या ईएसटी लगा है। सो वन ऑफ दी आया मतलब ये टाइप 3 है। सो चेंज करते हैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में। मैं यहाँ सीधी लिख रही हूँ, आपने लिखना नहीं है, ओके? सो कटरीना इज वन ऑफ द हट जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें कंपैरेटिव में जाना है, तो वर्स्ट का क्या होना चाहिए? वर्स्ट इज वर्स, लिख दिया। सब्जेक्ट नंबर 1 है कटरीना, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी लिख दिया। नाउ चेंज द डिग्री कर दी, वर्स्ट से वर्स कर दी, ठीक है? उसके बाद देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर मतलब बहुत सारे स्टॉर्म्स में से, किस में आते हैं वो? इन द कंट्री, जो भी कंट्री की बात चल रही है उसकी, ठीक है? सो क्या क्या हमने चेंजेस किए? हमने अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी लिखा, जिसको चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं, डिग्री चेंज कर दी, और देन मोस्ट अदर, वन ऑफ दी हटाकर देन मोस्ट अदर लिखना पड़ा, क्योंकि मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नाउ गो फॉर पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? सब्जेक्ट्स इंटरचेंज होते हैं, करेक्ट? तो सब्जेक्ट नंबर 1 तो कटरीना है, डिग्री सुपरलेटिव डिग्री खत्म कहाँ हुई? वर्स्ट में। उसके बाद सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, तो ये होना चाहिए सब्जेक्ट नंबर 2। तो शुरुआत करते हैं वेरी फ्यू से, बहुत ऐसे कम, क्या? स्टॉर्म्स इन द कंट्री, ठीक है? अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी क्या आना चाहिए? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। स्टॉर्म्स की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे, बहुत कम में से
स्टॉर्म्स तूफान, आर, ठीक है, इज नहीं आएगा, आर आएगा, आर। नाउ चेंज द डिग्री, एज, वर्स, बैड, एज कटरीना। इज इट ओके? सो वेरी फ्यू लिखा हमने और स्टॉर्म्स इन द कंट्री ये चेंज हुआ। अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी एज, बैड एज। ठीक है, एक और देखते हैं। Unilever is the most, sorry, not the, is one of the most trusted company in India. यूनिलीवर इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी इन इंडिया। यूनिलीवर कंपनी का नाम है। आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते, चाहे वो शैम्पू हो या कोई साबुन या कोई सोप हो या जो भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, आपको अगर ये हैबिट होगी कि वो जो भी पैकेज है किसी भी हेयर केयर प्रोडक्ट का या स्किन केयर प्रोडक्ट का, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है देखने की, कंपनी कहाँ की है देखने की, मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, यहाँ का है कि फॉरेन का है, कौन सी कंपनी है, तो आप देखना कि यूनिलीवर आपको दिखेगा जरूर। ठीक है, सो यूनिलीवर इज द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी इन इंडिया, इन इंडिया, और इन इंडिया लिख सकते हैं। सो लेट्स चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपैरेटिव में ही चेंज करना है, ऐसा ही सीक्वेंस रखना है, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। इट जस्ट प्रैक्टिस का तरीका है, इससे प्रैक्टिस आसान हो जाती है। आप पॉजिटिव में भी पहले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यूनिलीवर सब्जेक्ट नंबर 1 है हमारा, लिख दिया। अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी लिख दिया। इज, उसके बाद चेंज द डिग्री, वन ऑफ दी हट जाएगा, मोस्ट का मोर ट्रस्टेड हो जाएगा, करेक्ट, मोस्ट का हो जाएगा मोर। हमने देखा जहां पर मोर आया होगा टेबल नंबर 1 में, कॉलम नंबर 2 में मोर है मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर ट्रस्टेड किससे, देन मोस्ट अदर, कंपनीज। मैंने कंपनी लिखा था पहले, अभी कंपनीज किया, क्यों, क्योंकि ये जो कंपैरिजन हो रहा है, एक किसी कंपनी, एक कंपनी तो है लेकिन कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फ्यू पीपल आर वर्किंग ओवर देयर, सो फ्यू का कंपैरिजन दूसरी और जो कंपनीज है उससे हो रहा है, इसीलिए कंपैरिजन किसमें, फ्यू एंड रिमेनिंग। सो देन मोस्ट अदर कंपनीज, प्लूरल होना चाहिए इन इंडिया। क्या चेंज किया, इज मोर ट्रस्टेड किया और देन मोस्ट अदर। ठीक है, लेट्स गो फॉर पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे तो क्या हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले चेंज, इंटरचेंज दी सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट नंबर 1 तो यूनिलीवर है, सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव, सो मोस्ट ट्रस्टेड ये एडजेक्टिव है, उसके बाद जो बचा है वो है सब्जेक्ट नंबर 2। सो वेरी फ्यू लिखना पड़ता है, वेरी फ्यू, सब्जेक्ट आफ्टर, सॉरी, सेंटेंस आफ्टर सुपरलेटिव, कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए आर, क्योंकि कंपनीज, बहुत सारी और कंपनीज के बारे में बात चल रही है, तो आर लिख दिया। चेंज द डिग्री एज ट्रस्टेड, मोर भी हट जाएगा क्योंकि मोर तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, वो हट जाएगा तो उसकी जगह एज आ जाएगा, और ट्रस्टेड एज यूनिलीवर। सो हाईलाइट द चेंजेस, वेरी फ्यू, आर
as trusted a unique river. I hope कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. आई हैव सम प्रैक्टिस सेट्स. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और प्रैक्टिस हम करेंगे. तब हम टॉपिक वाइज नहीं लेंगे, हम रैंडम सेंटेंस लेंगे और उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ये टाइप 1 में तो नहीं आता, टाइप 2 में तो नहीं आता, टाइप 3 में तो नहीं आता, और फिर चेंज ओवर करेंगे. और आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको होमवर्क करके देखना है और मुझे सेंड करना है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.